दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। चीना भारत से दवाई या स्वास्थ्य सामग्री G2G प्रविधि मार्फत किनबाक तैयारी में सेना ढुवानी खर्चक विषय में निर्णय होबो के बाँकी। आब वाला वैशाख 15 गते से नया रणनीति अनुसार के कार्य संपादन कल जा रहा। रेड, येलो और ग्रीन जोन क्षेत्र निर्धारण कर लॉकडाउन के मापदंड निर्धारण में बिग सभक जोड़। कोरोना वायरस संक्रमण त्रासक कारण बंद कल गेल पेप्सी कोला स्थिति सन सिटी अपार्टमेंट आइस खुलल। अपार्टमेंट में रहल 296 गोटे के रिपोर्ट नेगेटिव। चीन, इथियोपिया, सऊदी अरब, बुर्किना फासो मेडिकल टीम पठावत। नेपाल के 76 प्राकृतिक दवाई उपकरण सहयोग करत। अपैघ जमघट करवाक में जर्मनी सरकार सेप्टेम्बर धरि के लिए लगेलक रोक। बुंडेसलीगा सीजन अनिश्चितकाल बनि रहल, तत्काल लीग शुरू करबाक योजना स्थगित। आप पूरा समाचार। नेपाल सरकार कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए चीन और भारत से लाओल जाए वाला दवाई या स्वास्थ्य सामग्री की सूची के निष्कर्ष लगाने है। नेपाली सेना दो पड़ोसी देश अब चीन से 76 और भारत से 53 प्रकृति के दवाई और स्वास्थ्य सामग्री G2G विधि मार्फत किन कर लेवाक तैयारी भेल नेपाली सेना के प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञान देपाण्डे जानकारी देने छथि। हाल नेपाल में अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री के स्टॉक 2 सप्ताह के लिए मात्र रहला से दवाई या स्वास्थ्य सामग्री यथाशीघ्र लेवाक तैयारी कल गेल है। चीन से लाओल जाए वाला सामान समय स्वास्थ्य कर्मी के लिए सुरक्षित पहिरन PPE, N95 मास्क और PCR जांचक निमित्त आवश्यक रसायन पदार्थ आदि रहल। नेपाली सेना विभिन्न पक्षों के परामर्श बनाने सूची रक्षा मंत्रालय मार्फत स्वास्थ्य मंत्रालय स्वीकृति क देने है। सामान भारत के दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावास में चीन के ग्वांजाओ में नेपाली के हस्तांतरण करवाक बात रहल देखल जाते है। मुदा कहिया केना क लाओल जाए ढुवानी खर्च बारे की बेहोरत से एखन निर्णय नहीं भेल, प्रवक्ता पांडे जानकारी देने है। नेपाल में कोरोना संक्रमण तीसर चरण में प्रवेश करने आशंका करते नेपाल सरकार अब वाला वैशाख 15 गते नया रणनीति के अनुसार कार्य संपादक करवाक निर्णय करने है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बुधदिन बैसल स्वास्थ्य विज्ञ सबके बैसार से वैशाख 15 गते धरि कोरोना वायरस विरुद्ध के अभियान के नया रणनीति के अनुसार लागू कर परवाक निष्कर्ष निकाल्ने है। बैसार में चैत 5 गते बेलायत से नेपाल आयल काठमांडू के कागोसर मनहरा के सन सिटी में रहे ताल 3 गोटे के जांच करत समय 2 गोटे के पॉजिटिव और 1 गोटे में नेगेटिव देखला बाद कोरोना वायरस चीन से यूरोप दक्षिण एशिया प्रवेश रूप में परिवर्तन करने हो सकवाक आशंका में स्वास्थ्य मंत्रालय के है। अब हम सब पुरान मान्यता के मात्र आधार मान नहीं सकवाक बैठक के ठहर साल एक व्यक्ति में संक्रमण देखल साथ ही सामुदायिक सिल्क का सबके परीक्षण कर परवाक विचार में सहभागी विक्षव निष्कर्ष निकालने है। आपके दिन में जोन स्थान में संक्रमण देखल जाए वह स्थान के सिल्क का सबके परीक्षण करके आवे के नतीजा के आधार में ललका, पियरका, हरियरका क्षेत्र निर्धारण कर लॉकडाउन के नया मापदंड निर्धारण कर परवाक विचार के ठहर है। सप्तरी में आरडीटी में पॉजिटिव देखल गेल 2 गोटे सहित तबलीगी जमात से घर घुमल 7 गोटे के PCR परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव आल है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात से घर घुमल 7 गोटे के मंगल दिन साँझ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट 2 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आला बाद PCR परीक्षण के लिए पठाओल गेल। खडक नगरपालिका तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका एक गोटे 2 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल बाद हुनका सबके रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आल। गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के मिसु डॉक्टर सुमन लाल दास जानकारी देने छेका। कोरोना वायरस संक्रमण त्रास के कारण किस दिन पहिने बंद कल गेल पेप्सी कोला की सन सिटी अपार्टमेंट आइस खुजल है। चैत 5 गते बेलायत से आयल कर रही रहल पनेरू परिवार की 2 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद सुरक्षा निकाय सोम दिन अपार्टमेंट में सीलबंदी करना साल सन सिटी में रहल रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण के बाद अपार्टमेंट बृहस्पति दिन भिनसरे से खुला कर गेल। अपार्टमेंट में रहला 296 गोटे के बुधदिन कोरोना वायरस के रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण कल गल। नगरपालिका के सहयोग में स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलॉजी महाशाखा खटल डॉक्टर अमृत पोखरेल महेंद्र अधिकारी सहित के स्वास्थ्यकर्मी टोली अपार्टमेंट में रहला सबके कोरोना परीक्षण करना साल स्वास्थ्यकर्मी टोली अपार्टमेंट में रहला 294 गोटे के रैपिड डायग्नोस्टिक आय से पहले संक्रमण देखल गेल पनेरू परिवार की सहयोगी 2 गोटे के PCR जांच कल गेल में सबके रिपोर्ट नेगेटिव आयल बताओल गेल। सीमा संग जुटल जिला पर्सा रौतहट में कोरोना वायरस के संक्रमित भेट लगला बाद 12 जिला में रहल नेपाल भारत के 60 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी
बढ़ाउल गेल छ। विभिन्न जिला से थप 200 गोटे सशस्त्र प्रहरी बढ़ाएला बाद सशस्त्र प्रहरी बल एक गोटे से दूसर व्यक्ति के देख जगह दूरी कायम क सीमा के थप कड़ाई के सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 12 के गणपति दिग्विजय सुवेदी बताउनु छ। नेपाली सशस्त्र प्रहरी बल सँगै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के संग सहकार्य हाल दोनों दिश से आवत जावत एवं अन्य गतिविधि सबके पूर्ण रूप में नियंत्रण लेने सुवेदी जानकारी देना था। नेपाली भूभाग में मजदूरी का अपन गांव घूम रहल के लेल भारतीय कामदार सबकी रात के समय नुका छुपा कर भारत से घूमल नेपाल में कार्यरत भारतीय मजदूर सब खेत की बाट हुई आवत जावत करवा क्रम बढ़ला बाद सशस्त्र सीमा क्षेत्र के कॉन्टैक्ट हेबाक जगह 24 घंटा सुरक्षाकर्मी तैनात करने एक संगे सशस्त्र साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी से समेत गस्ती करले नेपाल में कार्यरत भारतीय मजदूर तथा भारत में कार्यरत नेपाली मजदूर नुका छुपाकर आपन देश प्रवेश कराव के नियंत्रण में लक नजिकै के क्वारेंटाइन में पठेबाक तैयारी समेत कल गेल गणपति सुवेदी जानकारी देने छ। हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हरेक 400 देखि 600 मिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथी रहने गरी ड्युटी परिचालन गरेका छौँ। हाम्रो सवारी साधनबाट मोबाइल गस्ती, मोटरसाइकलबाट र साइकलबाट पनि हाम्रो गस्तीहरू र पैदल गस्तीहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन् र विगतमा 7 वटा बीओपी मार्फत हामीले सीमा नाकाको सुरक्षा गर्दै आइरहेका थियौँ भने अहिले सोही बीओपीहरूबाट फरवर्ड पोस्टको रूपमा 13 वटा थप फरवर्ड पोस्टहरू स्थापना भएका छन्। बारा के सदरमुकाम कलैया सोलक जिला के मुख्य बाजार जीतपुर सिमरा न्यूजगढ़ लगायत कते आवश्यकीय वस्तु बाहेक सवारी साधन के चलन नहीं देने त लकडाउन के सशक्त सेहो कल गेल छ। पुस्तौस नेपाल भारत की सीमा नो मैंस लैंड में रहत्याल मुसर समुदाय विश्वव्यापी रूप में फैलहल कोरोना वायरस के संक्रमण के समय सेहो सरकार वास्ता नहीं कहने उपराग कहने ऐसा कि मनरा सिसवा नगरपालिका वार्ड नंबर 10 मधुवा की भारत नेपाल की सीमा में नो मैनस लैंड में रहताइल मुसर परिवार सब नेपाली नागरिकता प्राप्त कर चुकला बाद हो सरकार सब भेटवाला सुरक्षा लगायतक सेवा सुविधा सब वंचित भेल उपरा केने ऐसा एखन विश्वव्यापी रूप में फैल रहल कोरोना वायरस के समय में सेहो ओ सब सरकार के पहुँच से बाहर ऐसा कहीं गाँव से कहीं न जाए तो हम सब मजदूर आदमी से कमाए उमाए न तो हम सब खाए कहाँ से, न सरकार तरफ से कुछ मिल रहा है न काम धाम करे दिए हम गरीबा से कोई 10 किलो 5 किलो के देवे बूढ़ छी ओते जोर से ना बोले। समय समय में भारतीय सुरक्षा कर्मी सब बस्ती खाली करे के धमकी दैत आयल आ सहित आयल मुसर समुदाय सब लॉकडाउन के समय में भारतीय सुरक्षा कर्मी और नेपाली सुरक्षा कर्मी समेत बस्ती सब बाहर निकल नहीं दिला स दैनिक जालादारी कक खाए वाला परिवार सबके अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बनैत जा रहा है। दैनिक ज्याला मजदूरी कक अपन जीविकोपार्जन करैत आयल ओ सब भूमिहीन भेले के कारण सेवा सुविधा सब वंचित रहले मुदा प्रदेश सरकार वही बस्ती में काज कर रहल दावी करते छ। अनुगमन भन्दाखेरि क्षेत्रहरूमा गइरहेको छु तर अहिलेको स्थिति अब हजुरहरूलाई थाहै छ लकडाउन हामीले पालना गरिरहेका छौँ र हामीले नै पालना गरेनौँ भने हाम्रो जनताले कसरी पालना गर्छ। हामी घुम्न हिँड्यौँ भने फेरि हाम्रो जनताहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने उहाँ घुम्न मिल्ने म घुम्न नमिल्ने के को कारण, हामी पनि मान्छे नै उहाँ पनि मान्छे नै हो। पदले कुनै पनि बनावटलाई चेन्ज गर्दैन, शारीरिक अवस्था सेम उही नै हो, कुनै कुर्सीमा भएको व्यक्ति र कुर्सीमा नभएको। निर्वाचन के समय भोट मांगे वाला सबके पैक जमघट भेलाक बादो अन्य समय में उस बाह्य स्थान के लिए ध्यान नहीं देने सेहो अभियन्ता सबके उपराग रहेछ। दैनिक मजदुरीमा काम गर्ने मान्छेहरू खास गरी मुसहर समुदायका उनीहरूमा विपन्नताको अथवा आर्थिक सम्पन्नता त्यति धेरै हुँदैन र त्यही भएर सहयोगको उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता छ। व्यवस्था हुन सकेको छैन, तथ्याङ्क कहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कहिले सामान आएको छैन भन्ने, कहिले के भन्ने, यसरी विपन्नहरू हातमुख जोड्ने समस्यामा अझैसम्म छन्। यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकार एहन समुदाय के पीड़ा कहिया सुनत, कहिया कौन तरह पहल कैल जात से देखबाक बाँकी रहलैछ। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ मृत्यु संस्कार में सहभागी होबके बाहेक परिजन के लागि सवारी पास वितरण स्थगित करने छ। सवारी पास के अत्याधिक माग लकडाउन उल्लंघन भेला से प्रशासन मृत्यु संस्कार सहभागी होब बाहेक की काज के सवारी पास नहीं देवाक निर्णय करने छ। लकडाउन प्रभावकारी करक लेल बुध दिन वैशाख 3 गते लागू होबका सवारी पास वितरण स्थगित कयल गेल। काठमाडौँ के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर राव द्वारा
हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में उल्लेख करेल छ। लकडाउन में आवश्यक सवारी साधन संचालन के लिए प्रशासन पास वितरण करेताल छल। मंगल दिन ऑनलाइन मार्फत ई पास ले बसकवाक व्यवस्था मिलोने छल। अत्यावश्यक खाद्यान्न तरकारी ढुवानी लगायत काज के लिए पूर्वत ऑनलाइन मार्फत पास वितरण हेबाक प्रशासन जानकारी देने छ। तेना इससे पहले पीला रंग के पास लेने सबके दूसर पास नहीं लेब परबाक व्यवस्था से प्रशासन मिलाउने बताउने छ। स्वाधीन म्याद रहेको इससे पहले वितरित पास की म्याद समापन प्रशासन एहन व्यवस्था करने छ। अब आर्थिक समाचार। विभिन्न जिल्ला तथा भारत सावला तरकारी लगायत कृषिजन्य वस्तु के कारोबार धरान स्थित कृषि उपज बजार स्थल में भीड़ बढ़ लगला बाद एक हफ्ता के लिए बाजार पूर्ण रूप में बंद कर गया है। लकडाउन के समय चोरानुका का भारत से तरकारी व्यापारी धरान आयल खबर फैला के बाद चौतर्फी दबाव पड़ल धरान 13 स्थित कृषि उपज बाजार बंद भेल। 3 दिन पहले एक गोटे व्यापारी भारत से आयल आ क्वारंटाइन में सेहो नहीं रहल खुला के बाद एक हफ्ता के लिए बाजार पूर्ण रूप में बंद कल गया। विभिन्न जिला भारत सह समेत तरकारी आयात भ रहल कृषि बाजार में तरकारी लेब भिनसरे भीड़भाड़ भेल सेहो कहित आलोचना भेला बाद तरकारी बाजार बंद कल गया। जोखिम उच्च भेला बाद स्थानीय निकाय बाजार बंद करवाक निर्णय करने छ। एक हप्तासम्मलाई धराने जनताले खाने आलु प्याज र नर्मल सागसब्जीहरू चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छ। त्यस पश्चात हामी कसरी चाहिँ फेरि उपभोक्तामा चाहिँ यो पुर्याउने भन्ने कुरोमा हामी एउटा नगर स्तरीय सब्जी समिति छ, त्यो समितिसित बसेर चाहिँ हामी समन्वय गर्छौँ र भोलिका दिनमा विशेष परिस्थितिमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो बैठक बसिसकेपछि एक हप्तापछि हामी फेरि पुनः चाहिँ धराने जनताको घर घरमा सब्जी पुग्ने वातावरण मिलाउँछ। लॉकडाउन शुरू भेल लगले धरान उपमहानगरपालिका की उप प्रमुख मंजू भंडारी सुवेदी के संयोजकत्व में समिति बनाकर धरान के विभिन्न वार्ड में तरकारी बिक्री एक सप्ताह बाद समस्या बढ़त गेल खंड में आवश्यक तैयारी पूरा कक फेर से संचालन में लेवाक संभावना रहल सेहो बताउल गेल छ। हामीले भारतीय गाडीहरू त एक हप्ता 2 हप्ता अघिदेखि नै कृषिमा प्रवेश निषेध गरिएको छ। अब तर हामीले सबै लोकल उत्पादनलाई मात्रै इनरुवाको विराटनगरको लोकल उत्पादन हिलेको सिद्धुवाको र पहाडी बेलका हाम्रा लोकल उत्पादनलाई मात्रै यहाँ प्रोत्साहन गरेर ल्याएर उपभोक्तामा हामीले पुर्याउने कोसिस गऱ्यौँ र धेरै यो सक्सेस पनि भयो, सम्भावना पनि भयो। अब हाललाई आएर चाहिँ हिजो उपमेयर साहबको नेतृत्वमा मिटिङ बसेर आजबाट चाहिँ पूर्ण रूपले बन्द गर्ने हामीले घोषणा गरेको हौँ। बुध बाजार पूर्ण रूप में बंद कल गया। दैनिक भिनसरे 9 बजे धरि वितरण करे तरकारी बाजार पूर्ण रूप में बंद होला बाद ओइठाम के सर्वसाधारण सबके साग सब्जी लेब में समस्या हवा देखल गया। सुनसरी से दिनेश गजमेर की रिपोर्ट। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। चीना भारत से दवाई या स्वास्थ्य सामग्री G2G प्रविधि मार्फत किनवाक तैयारी में सेना ढुवानी खर्च के विषय में निर्णय होबो के बाकी। अब वाला वैशाख 15 गते से नया रणनीति अनुसार कार्य संपादन किया जा रहा। रेड येलो और ग्रीन जोन क्षेत्र निर्धारण को लॉकडाउन के मापदंड निर्धारण में विज्ञ सबक जोड़। कोरोना वायरस संक्रमण त्रास के कारण बंद किया गया पेप्सी कोला स्थित सन सिटी अपार्टमेंट आई खुला अपार्टमेंट में रहल 296 गोटे की रिपोर्ट नेगेटिव। चीन, इथोपिया, सऊदी अरब और बुर्किना फासो में मेडिकल टीम पठाओ। चीन नेपाल के 76 प्रकृति के दवाई उपकरण करत सहयोग। अपैघ संकट करवाक में जर्मनी सरकार से प्रेमधर के लिए रोक लगेला बाद बुंडेसलीगा सीजन अनिश्चितकाल बन रहा। तत्काल लीग शुरू करवाक योजना स्थगित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।